सबके पास घर के सारे प्रूफ वगैरह सब कुछ बिल्कुल है जी, सारा कुछ है। इन्होंने देखने के लिए मांगा नहीं कि आपके पास proof है? नहीं मांगे नहीं। फट जाए, आग लग जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? राशन वो तक हटाने का टाइम नहीं दिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो कूलर, वो घर कैसे गिर रहा है आधे पे। कुछ कहने पे वो सीधा कहती है कि हमें ऊपर से ऑर्डर है, हमें शांति बनाए रखना है। शांति इन डंडों से बन रही है जो इनके हाथों में है। एक तरफ सरकार आश्वासन देती है कि हम झुग्गी टूटने नहीं देंगे, एक तरफ बुलडोजर चलवाती है। यहाँ के हमें नोटिस आई, ये देखो नोटिस, हमें कोई नोटिस नहीं दिया, कोई हमें कहा नहीं गया। अभी कोर्ट बंद करना है, मतलब जज मतलब अपने आप ही जज को खिलाफ करके हमारे को घर से बाहर निकाला जाए। निकल नहीं रही थी, करी मैं अपनी घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, तो 2 पुलिस वाले गए और 2 लेडीज गए, घर से मार के भगा के तब जाकर बुलडोजर चढ़ा दिया। और मेरे मम्मी बोल नहीं पाते, मेरा इतना गलती है, मेरा मम्मी बोल नहीं पाते, बीमार थी और मैं खड़ी हो गई। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। यूपी के बाद अब दिल्ली में बुलडोजर एक्शन। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं झलको मीडिया। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के गोविंदपुरी के इलाके में, जहां यहाँ के लोगों को बेघर किया जा रहा है बिना किसी अर्जेंट नोटिस के। यहाँ सीधे बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। 1862 लोगों को बेघर करने का प्लान जो बिना किसी नोटिस के जारी किया गया है। अचानक लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लोगों को बेघर किया जा रहा है, बच्चे रो रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है आगे करना क्या है। उनकी सरकारें ज़मीनें ले रही हैं, घर तोड़ रही है, बट बिना किसी नोटिस के। हम 25-30 साल से हम रह रहे हैं, पारिवारिक हमारा भी तोड़ परिवार पल रहे थे, इन्होंने सबसे पहले इसको तोड़ा। जो खंडर पड़े हुए हैं परिवार के, जो परिवार है नहीं, खाली केस चल रहा है कोर्ट में, खंडर पड़े हुए वहाँ नहीं गया आदमी, यहाँ पे चला के तोड़ दिया। यहाँ परिवार पल रहा था, हमारे बच्चे भाई सब है। सबका भी घर तोड़ा गया है। हाँ, हमारे बड़े भाई रहते हैं यहाँ पे, हमारे घर है। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? अरे मैं ही पैदा हुआ हूँ यहाँ पे, मैं ये अंकल है, ये चाचा है। भी थे 50-60 आप सबके पास घर के सारे प्रूफ वगैरह सब कुछ बिल्कुल है जी, सारा कुछ है। इन्होंने देखने के लिए मांगा नहीं कि आपके पास proof है? नहीं मांगे नहीं। मेरे पीछे आप सामान देखिए, सिलेंडर जो कि कभी भी फट सकता है, जिस तरीके से ये गिराया गया है, राशन, बिजली चालू है, बिजली भी चालू है। जो मिनिमल जरूरतें हैं लोगों की, राशन वो तक हटाने का टाइम नहीं दिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो कूलर, वो घर कैसे गिर रहा है आधे पे से। लोग अपना बचा खुचा सामान निकाल के बस बचाना चाह रहे हैं। उस घर को पूरा ध्वस्त भी नहीं किया गया, लोग बता रहे हैं यहाँ पे सिर्फ आधा तोड़ के रख दिया गया है, जो कि कभी भी किसी के भी ऊपर गिर सकता है। परसों आके ऐसे ही डीडी वाले आके बोल के गए कि तोड़ेंगे, कोई नोटिस नहीं, कोई लीगल नोटिस नहीं दिया? नहीं कोई नोटिस नहीं गए। मेरे मम्मी बोल नहीं पाते, मेरा इतना गलती है, मेरा मम्मी बोल नहीं पाते, बीमार थी और मैं खड़ी हो गई, और साइड में मेरा मम्मी भी थी, और उसी बात को बस उन्होंने वो घोर खिचड़ी पका दिया। आपसे कोई सामान निकालने का कुछ टाइम दिया गया था? कुछ नहीं। अभी हम हाई कोर्ट से ही आ रहे, हम अपील करने गए थे, अभी आके जस्ट हम खड़े हुए। किसी बीमार माँ को भी नहीं छोड़ा गया है इन सब के बीच में। पुलिस से कुछ कहने पे वो सीधा कहती है कि हमें ऊपर से ऑर्डर है, हमें शांति बनाए रखना है। शांति इन डंडों से बन रही है जो इनके हाथों में है। तो दिखाया भी नहीं ना, ऑर्डर कहाँ है? वही तो हम देना चाह रहे हैं, ऑर्डर है कहाँ? ऑर्डर है कहाँ? वो कहते ऊपर से ऑर्डर है, ऑर्डर होना भी तो चाहिए ना। कोई ऑर्डर नहीं बुरा। आज हम इसलिए गए थे कि किस वजह से कैंसिल किया, जब मेरा मम्मी का सारा है, हमने गलती माना कि मैं सामने आ गई थी, मम्मी बोल नहीं पा रही है, तो आप किस वजह से उसी को ठीक करो, आप उसको ठीक करो। आप किस लिए हो? ठीक करने के लिए हो ना। आप कितनी बार विकास सदन गए कि ऐसे बात है। हाँ, एक तरफ सरकार आश्वासन देती है कि हम झुग्गी टूटने नहीं देंगे, एक तरफ बुलडोजर चलवाती है। अब जिसकी सरकार है मौजूदा, उससे यहाँ पे तो शायद पक्के मकानों के भी वादे किए गए थे। किए थे, पीएम आवास योजना के तहत, पीएम आवास योजना के तहत वादे किए गए थे। मैडम 3024 मकान वुमेन कैंप के लिए अलाउड हुए थे। 3024 में सिर्फ 1800 मकान दिए गए हैं, इससे ज्यादा कोई मकान नहीं दिया गया। और बाकी सारे जिन लोगों ने किया था फेल, उसका फेल तो है, वही तो है यहाँ पे जिन्हें फेल कर दिया था।
छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्स के पीछे किसी के पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड कोई लेने के लिए तो अवेलेबल चीज नहीं है। चीज तो है नहीं, राशन कार्ड के लिए डाल दिया, किसी के नाम के डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में डाल दिया, इन छोटी छोटी चीजों के लिए डाला गया है। आईडी प्रूफ होता तो हम वोट कैसे डाल रहे हैं? फिर हमें वोट नहीं लेते, हमारा वोट लेके क्यों मोदी जी जीते? फिर हमसे वोट नहीं लेते हैं ना, वो क्यों आए थे? सबने इस बार वोट दिया था। बिल्कुल सबने वोट दिया है मैम, बिल्कुल। जिसको नहीं भी देना था ना, जिसको वो भी आगे दूर दूर से आके अपने गाँव से आके वोट दिए। मैं वोट लेना तो यहाँ आते हैं, वोट नहीं लेना है तो हमारी झुग्गी थी, हमारा सब कुछ था, हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, फिर भी हमारी झुग्गी जबरदस्ती है नोट कर नहीं तो नोटिस दिखलाते कोर्ट का ये कि हाँ कि हमें नोटिस आई, ये देखो नोटिस। हमें कोई नोटिस नहीं दिया, कोई हमें कहा नहीं गया। अभी कोर्ट बंद करना है, मतलब जज मतलब अपने आप ही जज को खिलाफ करके हमारे को घर से बाहर निकाला जा रहा है। मैम निकल नहीं रही थी, करी मैं अपनी घर छोड़ के नहीं जाऊंगी तो 2 पुलिस वाले गए और 2 लेडीज गए, घर से मार के भगा के तब जाकर बुलडोजर चढ़ा दिया। तो ये क्या अत्याचार नहीं है तो क्या है मैडम? आप हाथापाई भी की गई है। हाँ, घर से बाहर निकाल दिया लेडीज के साथ। तो मैडम आप बताओ, आज के डेट में लेडीज नहीं सीखती है तो क्या मोदी सरकार का क्या विकास किया मोदी सरकार ने? क्या हमारा बहन विकास है? हमारी बहन अच्छा है, यही विकास किया कि पुलिस वाला डंडा से मार के बाहर कर दे या बुलडोजर चढ़ा दे? मायूसी और बेबसी से भरी ये आंखें, ये बेघर बच्चे पूछते हैं सरकार से कि आखिर कब तक ये बुलडोजर एक्शन होगा? बिना नोटिस, बिना कुछ के अवैध रूप से घर गिरा दिए जाएंगे। आपका इस पूरे विषय पर क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें झलको दिल्ली। झलको